हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो 2025 में अपने लिए एक सीट कंफर्म कर लीजिए। कारण 2026 में कंपटीशन का लेवल हाई होने वाला है, क्योंकि अग्निवीर की वापसी हो रही है 10% आरक्षण के साथ, फिजिकल में भी छूट के साथ, और वो चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, हर जगह बाजी मारने के लिए तैयार है। क्योंकि वो लोग एक आर्मी की ट्रेनिंग से वापस आ रहे हैं, तो वो लोग का माइंडसेट हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। वो लोग कंपटीशन को और अच्छे तरीके से करेंगे, और पहले से ही वो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं लेवल हमसे ज़्यादा हाई होगा और वो लोग का कॉन्फिडेंस भी हमसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो बात करते हैं वीडियो में किस तरह से कंपटीशन दुगना होने वाला है 2026 में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अग्निवीर के पहले बैच में ज्वाइन कुल आर्मी। अग्निवीर का जो पहला बैच था वो 2022 में था, तो उसमें कितना ज्वाइन किया था ये आप देखिए। भर्ती की संख्या लगभग 46,000 थी, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिला करके जो 2022 में जो भर्ती हुआ था उसमें लगभग 46,000 कैंडिडेट को भर्ती किया गया था। और ये जो सेवा अवधि तो आपको पता है कि 4 साल का होता है, तो जो जो 2022 में ज्वाइनिंग किया था वो अब 2026 में वापस आ रहा है। ये वापसी सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये हमारे लिए एक अलार्म है कि हमें अब जाग जाना चाहिए, हमें अब तैयारी को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही कंपटीशन इतना हाई है। ऊपर से अग्निवीर की वापसी, वो भी 10% आरक्षण के साथ, और एक अच्छा माइंडसेट वाला एक कैंडिडेट भिड़ेगा, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो। 4 साल बाद यानी 2026 में अग्निवीर की वापसी, वो भी 25%। उसमें देखिए अग्निवीर में जो है, जैसे कि अग्निवीर का जब भर्ती हुआ तो उसमें बताया गया था कि 25% को रखा जाएगा स्थायी रूप से, तो उसमें से 11,500 यानी कि 46,000 में से 11,500 तो स्थायी रूप से वहीं रहेगा। उन लोगों को फिर आर्मी में अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रमोशन के थ्रू ले जाया जाएगा। 11,500 को 25% को, अब 75% जो है वो हमारी और आपकी तरह नागरिक बन जाएंगे, लेकिन उनमें 10% छूट और भी बहुत सारा छूट रहेगा, तो उनका संख्या रहेगा 34,500। मतलब कि 34,500 ये सिर्फ मामूली कैंडिडेट नहीं है, एक तो इनको छूट मिल रहा है, ऊपर से ये एक मोटिवेट और अच्छे स्ट्रगल वाला कैंडिडेट भिड़ेगा, और इनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी हमसे ज़्यादा होगा। तो ये जो 34,500 कैंडिडेट है, ये हर स्टेट के लिए एक सिग्नल है कंपटीशन लेवल हाई करने के लिए। अब देखिए अग्निवीर के लिए किसमें कितना छूट मिला है। देखिए जो सीएपीएफ है, जिसमें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल, जिसमें एसएससी, जीडी और एचसीएम ये सब शामिल है, तो इसमें जो है अग्निवीर को 10% का आरक्षण मिल रहा है। तो इस 10% का आरक्षण में मान लीजिए अब अगर सीट कोई भी निकले, जितना भी सीट निकलेगा 40,000 50,000 जीडी का, उसमें से 10% सीट अग्निवीर का फिक्स रहेगा। और ये सिर्फ 2026 का बात नहीं है, ये अब हर साल वापस ही करेगा अग्निवीर, क्योंकि देखिए 2022 से भर्ती शुरू हुआ है, तो फिर 2023 में तो भर्ती हुआ था, तो 2023 में जो भर्ती हुआ तो वो 2027 में वापस आएगा। मतलब कि ये नंबर बढ़ते जाएगा। ये 34,500 हर साल लगभग 30,000 कैंडिडेट अग्निवीर वाला अब वापसी करेगा, वो भी अच्छे खासे छूट और बाकी आरक्षण के साथ। देखिए उम्र सीमा में 3 साल का लोग को छूट मिलेगा। सीएपीएफ में 4 साल का जो पूरा अवधि मतलब पूरा करेगा उसको 5 साल तक का छूट मिल सकता है, और जो मतलब 3 साल का तो छूट सब में मिलेगा, अधिक से अधिक 5 साल का भी मिल सकता है अग्निवीर वालों को। फिजिकल टेस्ट में प्राथमिकता, अभी न्यूज़ में सामने आ रहा है कि एसएससी जीडी में जो है ना, ये लोग को अब फिजिकल नहीं देना होगा। अब ये लोग बिना फिजिकल के एसएससी जीडी को क्वालिफाई कर सकते हैं, सिर्फ एग्जाम पास करके और मेडिकल अपना जो भी है वो पास करके। ये लोग को फिजिकल के लिए अब कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए स्टेट लेवल का जो पुलिस भर्ती है या जो भी भर्ती है, उसमें अब 10% आरक्षण दिया जाएगा, या फिर मतलब कहीं कहीं देखे जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन सब में तो 10% से ज़्यादा भी दिया जाएगा। कहीं के 20%, कहीं पे 25% आरक्षण अग्निवीर के लिए दिया जाएगा। झारखंड में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, जितने भी स्टेट है सब में फिजिकल टेस्ट में छूट स्टेट गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार। कहीं कहीं पे फिजिकल अग्निवीर का स्टेट लेवल में भी नहीं होगा, वो लोग को कहीं कहीं पे स्टेट लेवल में भी अग्निवीर को फिजिकल में छूट मिलेगा, तो सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं। और देखिए फिजिकल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो लोग का माइंडसेट ये भी रहेगा कि सिर्फ पढ़ाई करना है, रनिंग अब नहीं करना है। अब वो लोग का रनिंग का टेंशन तो नहीं रहा, सिर्फ एग्जाम का टेंशन रहा। एग्जाम पे फुल्ली फोकस होकर करेगा वो लोग तैयारी। उसके बाद स्टेट लेवल में भी 3 से 5 साल तक का छूट मिल सकता है। अब आता है रेलवे का बात, तो रेलवे में ग्रुप डी और ग्रुप सी का जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर जो है, और ग्रुप डी का जो लेवल 1 का है पोस्ट, उसमें 10% का आरक्षण मिल रहा है, और 3 से 5 साल का छूट इसमें भी मिल रहा है।
ऊपर से अब जो अग्निवीर है उसको अभी न्यूज़ आर्टिकल सामने आ रहा है कि अब रेलवे में अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन के तौर पे लिया जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन का जो जो छूट मिलेगा वो अब अग्निवीर को भी रेलवे में दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अब 2026 में कंपटीशन किस तरह से एक खतरा का तरह बन के आएगा अग्निवीर, ये हम देखते हैं। मान लीजिए कि कोई भर्ती आया है, उसमें 1000 पद है, उसमें से 10% छूट है अग्निवीर के लिए, तो 100 सीट तो अग्निवीर के लिए कंफर्म है कि वो लोग का रहेगा। बाकी 900 सीट जैसा अभी है SC ST OBC EWS जनरल है उसमें उसके लिए रहेगा। ये जो 100 सीट है, ये 100 सीट अग्निवीर के लिए अलग कट ऑफ बनेगा। ऊपर से अगर कोई अग्निवीर वो जनरल का मेरिट लिस्ट में भी आ सकता है। कैसे कैसे? मान लीजिए कि जनरल का 75 नंबर कट ऑफ गया है 100 में, 100 में 75 नंबर मान लीजिए जनरल कट ऑफ गया है, और कोई अग्निवीर कैंडिडेट अगर 76 ले आता है, 75 ले आता है, तो वो जनरल में काउंट होगा, ना कि ये 100 में। तो अगर कोई कैंडिडेट अग्निवीर से जनरल का नंबर भी क्रॉस करता है तो वो जनरल में गिना जाएगा। उस हिसाब से अब जो कट ऑफ है ना वो हाई होने वाला है, और जनरल के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। देखिए, छूट तो मिलेगा ही अग्निवीर को, क्योंकि वो लोग मेहनत किए हैं, वहाँ उस मुकाम तक पहुँचे। उस मुकाम तक पहुँचना आसान नहीं होता है, उसमें रनिंग भी है इतना टफ, एग्ज़ाम भी इतना टफ है, लेकिन वो लोग उस मुकाम तक पहुँचा है तो वो लोग को छूट मिलेगा ही। अब बारी है हमारी, हमें क्या करना है? हम जो तैयारी अभी कर रहे हैं, जो अभी हम 90% एफर्ट लगा रहे हैं या फिर 95% एफर्ट लगा रहे हैं, तो उसको अब बढ़ाना है। 100% एफर्ट लगाने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये जो 2025 है, यही साल हमारे पास एक अच्छा तैयारी करके और नौकरी अच्छे से लेने का साल है। देखिए, नौकरी तो 2026 में भी होगा, लेकिन कंपटीशन का लेवल कहीं ना कहीं हाई होगा ही 2026 में, क्योंकि 10% आरक्षण बहुत ज़्यादा होता है। और एक ऐसा कैंडिडेट के लिए 34,000 जो कैंडिडेट आ रहा है, वो एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि मोटिवेट है, पहले से ही सिलेक्टेड है, वो लोग का एक कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। तो 2025 एक आखिरी साल माना जाएगा लो कंपटीशन का। लो आप नहीं कर सकते, ये अभी यहाँ भी कंपटीशन अच्छा खासा है, लेकिन 2025 एक ऐसा साल माना जाएगा जिसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा। उसके बाद 2026, 2027, 2028 जितना दिन जाते जाएगा उतना कंपटीशन का लेवल हाई होते जाएगा, क्योंकि अग्निवीर जो है वो लगभग हर साल अब 30,000 करके, 30,000 प्लस करके आएगा और कंपटीशन को कहीं ना कहीं हाई करेगा अपने 10% छूट के साथ। और अग्निवीर के लिए भी एक सुझाव है मेरे पास कि आप लोग आते ही तैयारी शुरू कर दीजिए और 2026 में अपना एक सीट कंफर्म कीजिए, क्योंकि फिर से 2027 जब आएगा तो फिर से 30,000 कैंडिडेट आएगा, तो आपका जो 10% आरक्षण है वो लोग को उतना ही सीट, मतलब कि अब अगर इस बार अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो 34,000 में आपको फाइट करना पड़ेगा और उसमें से आपको 10% में लड़ना है। अब जो नेक्स्ट साल 2027 आने वाला है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 34,000 में से जिसका नहीं हुआ, मान लीजिए 34,000 में से 5,000 का सिलेक्शन हो गया है, 5,000 में मान लीजिए कि बाकी जो बचा हुआ 29,000 है, वो 29,000 प्लस 30,000, तो ये 59,000 कैंडिडेट के लिए 10%, मतलब कि अग्निवीर के लिए भी कंपटीशन दिन ब दिन हाई होते जाएगा। इसीलिए अग्निवीर कैंडिडेट से भी गुजारिश है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि 2026 में नौकरी लेने की, और बाकी से जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो लोग 2025 को अपना फोकस कीजिए और टारगेट बनाइए कि 2026 आते आते एक सीट अपना कंफर्म कर ले, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वो रेलवे का कहीं के भी हो, लेकिन आप एक सीट कंफर्म कीजिए। तो जानकारी आपको कैसे लगी है आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और कोई भी डाउट है या फिर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट में बताइए, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे का वीडियो बनाने के लिए। और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन्हें भी आगाह कीजिए कि आने वाला टाइम कंपटीशन के तौर पे बहुत खतरा है, इसीलिए अब पढ़ाई को कैजुअली लेके करने से नहीं होगा, अपना फुल फोकस कंपटीशन की तैयारी में कीजिए अगर कर रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय,